अच्छा देखो, ऊधम बुरा कब? जब वो घर वालों की नाक में दम करके मचाया जाता है, तब ज्यादा दिमाग खराब होता है। इसलिए ऊधम की ना गति बदल दो, ऊधम भी भक्ति बन जाए। कैसे? अपने लाल जी के संग ऊधम मचाओ, अपने ठाकुर जी के संग आनंद करो। कल हमने बताया नहीं था कई लोगों को, हम कथा के बाद यहां से गए नौका विहार कराने ठाकुर जी, हमारे लाल जी आए थे कल, माँ गंगा जी में बैठ के कथा सुन रहे थे। यहां से मैंने कि अब इतने लोग कहां से बैठेंगे नाव में, इसलिए बताया नहीं था। सीधे उतर के गए, नाव में बैठ के लाल जी को थोड़ा घुमाया, आनंद कराया, 56 भोग लगाए। ठाकुर जी के संग आनंद जब लेते हैं ना, हमारे पंडित जी बता रहे थे कि एक बार इनके कोई मित्र थे, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे, गुरु जी के ठाकुर जी। तो ठाकुर जी का श्रृंगार करते हुए बार बार करें, आजा कुश्ती लड़ मेरे से, ठाकुर जी से कहें, और ठाकुर जी को दिखा में आजा, दो दो हाथ है जाए एक तेरे संग में। ये सब लोग बोले, अरे कहा भाई ठाकुर जी से काय को कुश्ती करूं ना, यही तो लड़ूंगा मैं, तो तुम हिम्मत हो तो पटक के दिखा। और अपने ठाकुर जी से ऐसे बोले बार बार, श्रृंगार करके चले गए। ऐसा बुखार आया 4 दिन तक उठे नहीं। डॉक्टरों ने दवाई दे दी महाराज, 3-3 गोली दिन रात खा रहे हैं लेकिन बुखार नहीं उतर रहा। तब एक चेला ने बताई, बोले गुरुजी आपके ठाकुर जी के संग कुश्ती लड़ रहा था, ये बोल रहा था मुझे पटक के दिखा, ठाकुर जी ने ऐसा पटको 3 दिन है उठे ही नहीं पा रहा। बोले हाँ यार सही बात है। फिर गए गोपाल जी से, कहे भैया तुम जीते हम हारे, सोई बुखार उतर गया। जैसे ठाकुर जी उत्सव प्रिय है ना, ऐसे ठाकुर जी ऊधम प्रिय भी हैं। कभी कभी लाल जी के संग नटखट लीलाएं होती रहनी चाहिए, आनंद। अभी हिंडोला के दिन निकल के गए श्रावण में, तो हमारे गिरधर लाल जी का नया हिंडोला बन के आया उदयपुर से। पहली बार जब उसमें विराजमान हुए तो आए थे कई सारे संत भी आए, घर परिवार के कुछ लोग भी थे, बाहर के कुछ वैष्णव जन भी थे, सब लोग झूला झुला रहे। तो झूला कैसे झुला में, सब लोग ऐसे धीरे धीरे झूला में, और मैं बहुत देर से देख रहा था, पंखा कर रहा था ठाकुर जी को। मैंने कि रुक जाओ मेरी बारी आन दो। सब तो झूला 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 करके नेक नेक खिलामे ठाकुर जी को, और थोड़े थोड़े झूला झूला के सब बैठ के। जैसे ही मेरी बारी आई, मैंने 2 अंटी तो रस्सी के हाथ में बांधी और फिर खींचना शुरू किया जोर जोर से, आगे जाओ मैं पीछे जाओ मैं आगे जाओ। अब 2-4 की नजर पड़ी, अरे महाराज जी ने धीरे झुलाओ, ठाकुर जी डर जाएंगे। मैंने कि इसीलिए तो तेज झुला रहे हैं ताकि ये डरे और इनकी चीख निकले, अरे भाई ने धीरे कर। मैंने वो चीख सुनना चाहता हूं मैं इसीलिए तो जोर से झुला रहा हूं, ताकि एक बार सुनाई तो दे, ये बोले कि नहीं धीरे झुला। मैंने हम तो सुनना ही चाह रहे हैं। ऐसे अपने अपने निज ठाकुर जी के साथ कभी कभी आनंद किलोल किया करो। क्यों आए हैं वो घर में? केवल आपकी अलमारी बैठने के लिए? दिन रात आपकी दीपक घुमाते रहो तो पूरी दुनिया वही कर रही है, आपने क्या विशेष किया? अपने ठाकुर जी के संग आनंद किलोल किया करो। और एक बात स्पष्ट कर दूं, फिर यदि कुछ अनुभव हो किसी को बताना मत, वो अनुभूति अपने पास ही रखना। अनुभूति शेयर करने का विषय नहीं होता। अनुभूति कोई इक्का दुक्का बता दो ताकि सामने वाले का विश्वास जगे, बाकी नहीं तो अनुभूतियां अपने पास रखो, किसी से मत कहो। हमारे ब्रज के एक ठाकुर जी, अच्छा ठाकुर जी की लीला बड़ी विचित्र है। ये ऊधम कैसे मचाते हैं? ऊधम बाकी के तो है ही हैं, ये आपके नियम को तोड़वाएंगे, ये इनका विशेष ऊधम है। जो आपका नियम बना हुआ है ना कि मैं रोज इतना पाठ करूंगा, मैं रोज इतनी माला करूंगा, रोज नहा करके ये करूंगा, उन नियमों में जो विक्षेप आते हैं ना, ये समझना ये ठाकुर जी के ऊधम है। साधारण मानव क्या समझता है, कोई अपशगुन हुआ इसलिए मेरा नियम पूरा नहीं हुआ। लेकिन वैष्णव क्या सोचता है, ये जरूर लाला की करामात है, वही नहीं करने दे रहा है। ये नियमों में विक्षेप डालते हैं। तो एक महात्मा रहते थे यमुना जी के तट पर, नामनिष्ठ। वो कथा इतनी नहीं सुनते थे, मंदिर में दर्शन इतना नहीं करते थे, लेकिन नाम बहुत जपते थे, ठाकुर जी का नाम स्मरण खूब करते थे। और दिन में एक बार केवल ब्रजवासियों के घर जाते और भिक्षा मांगते। भिक्षा में जो मिल जाता उसी को पा करके और अपना निवृत्त होकर के फिर भजन करने लग जाते। बस यही करना। आज भी हमारे वृंदावन मथुरा में ऐसे कितने संत हैं, एक समय भोजन करते हैं केवल। और वो भोजन भी कैसे? एक तो होता है सूखी सामग्री, आटा दाल चावल ले गए, स्वयं बना के खा लिया, ये तो फिर भी साधारण है। अति तो ऐसे संत हैं, वो घर जाएंगे और घर के ब्रजवासियों घर के बाहर जाकर के अंजलि फैलाएंगे, और उस अंजलि में एक बार में तुम जितना दे दोगे,
केवल उतना ही पाएंगे। इसको कहते हैं मधुकरी। आधी रोटी में सब्जी, चटनी, चावल, दाल सब लगा करके उस आधी रोटी को पा लेते हैं और भजन करते हैं। अन्य स्थानों पर उच्छिष्ट खाना मना है, लेकिन हमारे ब्रज में यदि ब्रजवासियों का उच्छिष्ट खा लिया जाए तो कहते हैं भक्ति और तीव्र हो जाती है और ज्यादा बढ़िया श्रेष्ठ हो जाती है। वृंदावन शतक में तो कहते हैं भ्रातः तिष्ठ तले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचप्पमानम सुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। वृंदावन में रहो तो कैसे रहो? अरे जहां पर परमात्मा भी अपनी प्रभुता छोड़ देता है तुम वहां पर भी यही सोच के जा रहे हो मैं सेठ हूं, मैं साहूकार हूं, मैं इतना बड़ा उद्योगपति हूं। ब्रज में रहो तो कैसे रहो? तो कहते हैं भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः। घर घर जाकर के भिक्षा मांग करके भोजन करो, किसी होटल पे मत खाना। वृंदावन में जाओ तो एक बार प्रयास करके देख लेना। मैं तो बहुत कभी कभी मन में आता मैं ऐसा करके देखूं, लेकिन अब मैं किसी के यहां जाऊंगा भिक्षा मांगूंगा तो वो पूरी थाली ही खवाएंगे मुझको, इसलिए मैं तो संभव नहीं मेरे लिए। आप लोग कर सकते हो, किसी बढ़िया किसी भजनानंदी ब्रजवासी का, ब्रजवासी सब भजनानंदी होते हैं, किसी भी ब्रजवासी के यहाँ चले जाना, गेट खटखटाना, गेट खोल के बोले कावे हो भैया कैसे आयो, ऐसे बोलेंगे ब्रजभाषा में। तो उसको यही कहीं हो नहीं, आपके घर को जो तिनका प्रसादी बच्चों हो वो दे दो, और आपके हाथ में लाके जो वो धर देना आपकी अंजलि में, उसको तुरंत पा लेना और उसको पाने के तुरंत बाद यमुना के तट पर जाना, यमुना जल को सिर से लगा करके नेत्र बंद करके श्यामा शाम का स्मरण करना। आप मुझे याद करोगे फिर, क्यों? क्योंकि तत्क्षण आपके हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे और फिर विस्मृति नहीं होगी। हमारे वृंदावन में ध्यान की अति उत्तम क्रिया है, ब्रजवासियों की यहाँ की मधुकरी पाओ और ठाकुर जी का स्मरण करो। ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम, प्यास लगे तो यमुना जल का पान कर लेना। और चीराणि कंथाम कुरु, बढ़िया सुंदर कलफदार कपड़े मत पहनो, 5, 10, 15 चीर इकट्ठे करके एक बढ़िया सा कपड़ा बना लो, वो पहन कर। अब देखो चीर पहन के तो रहोगे नहीं, इसलिए क्या करो, बोले साधारण वेशभूषा में रहो, साधारण वस्त्रों में रहो। जब आप इस प्रकार का जीवन जियोगे, ब्रजवासियों के यहाँ का मांग करके खाओगे, यमुना का जल पियोगे, साधारण रूप में रहोगे, तो फिर क्या होगा, बोले वृंदावन के लोग आपका बहुत सम्मान करेंगे। बस उस सम्मान से बचना। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, वो विष के समान है, उसको मत लेना। और यदि कोई आपको आकर के कहते अरे ढोंगी, अरे पाखंडी, तो नीचप्पमानम सुधा, उसको समझ लेना आहा इसने मुझको 2 शब्द खराब बोल दिए, अब मैं ठाकुर जी के और समीप पहुंच गया। मैं जहां रुका हूं आपके घर पर गोल बाजार है, गोल घर, हाँ, तो वहां जहां हम रुके हैं वहां मैं एक दिन रात में विश्वनाथ का दर्शन करके आ रहा था, तो हमारे वेद पंडित जी ने एक बंगला दिखाया। वहां छोटी सी गली में बढ़िया बढ़िया कोठी बनी है, पुश्तैनी मकान लोगों के, तो एक घर दिखाया, उस घर के नीचे शेर बैठे थे, बोले शेर वाली कोठी है। मैंने कहा अच्छा। बोले महाराज जी इसके ऊपर एक सेठ जी बैठते थे, बढ़िया कुर्ता पजामा पहन के कलब का, और पान खाते और नीचे से आने वालों पर कर देते। मैंने कहा क्यों? बोले फिर वो नीचे व्यक्ति जो बढ़िया कपड़े पहन के जाता उस पर थूक देते, फिर वो व्यक्ति उनको 100 गाली देता, और गाली देते 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 जब थक जाता तब वो अपने कर्मचारियों को बोलते अब सुनो इसको लेके आओ, इसको नहलाओ धुलाओ बढ़िया से, इसको बढ़िया सुंदर पवित्र कपड़े पहनाओ और ला करके इसको खूब सारा धन धान्य लेकर के भेज दो। उसको लोग अंदर लेके जाते, नहलाते धुलाते, नए कपड़े पहनाते, दक्षिणा देते सेठ जी, और उसको भेज देते। एक बार किसी ने पूछा, बोले सेठ जी आप ये करते ही क्यों? खर्चा तुम्हारा इतना हो जाता है, तुम दक्षिणा देते हो, नए कपड़े देते हो, थूकते ही क्यों? बोले कि जब तुम लोग नीचे खड़े होकर के मुझको गाली देते हो तो उससे मुझे लगता है मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं, मेरे पाप खत्म हो रहे हैं। और ये सही बात भी है। अपना सम्मान सुनने से, अपनी प्रभुता सुनने से, अपने बारे में अच्छाइयां सुनने से पुण्य नष्ट होते हैं। और कोई, तुलसीदास जी कहते हैं निंदक नियरे राखिए, निंदकों को पास रखो। क्यों? वो तुम्हारी निंदा करेगा तो वो चलती फिरती गंगा है, तुम्हारे पापों को दूर करेगा। तो ऐसे ही वृंदावन में यदि कोई आपको 4 शब्द बुरे कह दे तो उसको अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मान लेना। नीचप्पमानम सुधा। वृंदावन रहना साधारण नहीं है, बहुत कठिन है वृंदावन को वास। ठाकुर जी धीरे धीरे जब बड़े हुए
3 वर्ष के है गए। अब तो महाराज ठाकुर जी इतना ऊधम मचा में जिसकी कोई सीमा नहीं। श्रृंगग्निडम जल द्विज कंटके, केवल एक ही लाइन में ठाकुर जी के सारे ऊधम बता दिए। कैसा ऊधम मचा में? भगवान से प्रार्थना करना, हे विश्वनाथ ये जो ऊधम ठाकुर जी के बताए जा रहे हैं ये जीवन में भूल के भी कभी हमारे बालकों में नहीं आ जाएं। इतने भयंकर ऊधम है ठाकुर जी के। क्या करते हैं? जैसे ही किसी गैया को देखेंगे तो बलराम जी और ठाकुर जी दोनों दौड़ करके जाएंगे, एक सिंह बलराम जी पकड़ लेंगे, दूसरा सिंह ठाकुर जी पकड़ लेंगे। गैया बैठी होती है, उसके सिंह को फिर हिलाना शुरू करेंगे। दोनों तरफ गैया अपना मुंह हिलाती रहेगी, हिलाते 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 ठाकुर जी कहेंगे अभी खड़ी ना है रही, और जोड़ते हिला। और जोर जोर से जब हिलाना शुरू करते हैं तो गैया थोड़ी देर में परेशान होकर जब से खड़ी होती है तो दोनों लटक जाते हैं। झूला बन गो, झूला बन गो, झूला बन गो। झूला बना लिया ठाकुर जी ने, लेकिन थोड़ी देर तो वो झूला बना रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हाथ ढीले पड़ते हैं, जैसे ही गिरने वाले होते हैं, फिर चिल्लाते हैं मैया बचाइयो, अरे मैया बचाइयो, देख गैया हमें मार रही है, मैया जल्दी आ। गैया भी बड़ी चतुर। अच्छा, आजकल की तरह गैयाओं को बांध के थोड़ी रखते थे, पहले खुली रहती थी गैया। गैया दौड़ के जाती, जहां देखती गोबर का ढेर है वहीं जाकर के ऐसे झटका मारती, ठाकुर जी और बलराम जी दोनों जाके गोबर में गिरते। यशोदा मैया आती, गोबर में से लाला को उठाती, दूर करके देखती, कितनों सजाऊं, कितनों नहवाऊं, कितनों धुआऊं, आके या गोबर में ही खेले, मुंह को तो लगे लाला तो पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बलराम जी से बोले हम बे मैया, हम पहले बड़ा भगवान भये ना, वो मैं ही तो हो, हम बे तू हो बड़ा भगवान। ऐसे आनंद करते हैं मैया के साथ। मैया जब रोटी बनाती है चूल्हे पे बैठ करके तो दाऊ दादा से किसी बात पे लड़ाई हो जाती है ठाकुर जी की, तो दोनों ढूंढते हैं किससे मारे एक दूसरे को, तो कुछ दिखाई नहीं देता तो कंडे वहां चूल्हे में जल रही लकड़ियों को निकाल लाते हैं और एक दूसरे से तलवारबाजी खेलते हैं, और जैसे ही एक दूसरे को लग जाती है फिर रोते रोते जाते, मैया देख दाऊ दादा ने मुझको कैसे मारो, कहां ते मारो, ऐसा ऐसा ऊधम मचा में। मैया बोले तू खेले ही काई कुए जाते, अग्नि कोई खेलवे की चीज है? द्यमष्टि, राह चलते हुए कोई भी गली मोहल्ले में किसी में भी घूम रहे हो ठाकुर जी, और सामने से कोई कुकर सूकर कोई भी आ जाए, जाने कैसे इनके दिमाग में शैतानी सूझती है, उसको पकड़ करके उसका मुंह खोलेंगे और फिर उसके दांत गिनते हैं, इसके दांत कितने हैं। ये कोई खेल है खेलवे को? दोनों दाऊ दादा और ठाकुर जी पकड़ के दांत गिनेंगे, जिसके दांत ज्यादा वो जीत गए। कभी कभी तो छोटे छोटे बालक जिनको अभी जन्म ही भयो कुछ दिना पहले, उन्हें ही पकड़ के उनके मुंह खोल लें, कोई के 2 दांत कोई के 4 दांत, उनको ही गिनेंगे, देख आके तो 4 ही निकले हैं अभी। ऐसा उधम मचा में। संज्ञग्निड्यम जैसी जल में कूद जाएंगे, फिर मैया से कहेंगे मैया बचाइयो बचाइयो बचाइयो, मैया बचावे आवेगी, सो मैया को भी पकड़ के जल में ही कुदा दें। द्विजकंटकेभ्य, ब्राह्मणों के साथ में लीला करते हैं ठाकुर जी, ब्राह्मणों के साथ में खूब खेलते हैं। क्यों? अच्छा, एक बात लोग पूछते हैं महाराज जी ब्राह्मण ठाकुर जी को इतने प्रिय क्यों है? सर्वप्रथम तो वेद भाव कहता है कि ब्राह्मण भगवान के मुखमंडल है। अब भाई कुछ खाओगे ही नहीं तो पेट कैसे भरेगा, शरीर कैसे चलेगा? सबको अपनी जीभ प्यारी होती है, सबको प्यारा होता है कि हमारा ये जो मुखमंडल है इसको जो चाहिए वो इसको मिलता रहे। ठीक वैसे ही ठाकुर जी के मुखमंडल हैं ब्राह्मण, इसलिए सहज प्रेम है। दूसरा, ब्राह्मणों का स्वरूप बड़ा मधुर लगता है ठाकुर जी को, तिलक वगैरह लगा के रहेंगे, बढ़िया लंबी चोटी रखते हैं, धोती वोती पहन के रहते हैं, मतलब जैसे ठाकुर जी रहते हैं वैसे ब्राह्मण रहते हैं, इसलिए ठाकुर जी को अति प्रिय है। फिर ब्राह्मण का एक स्वभाव होता है कि ब्राह्मण द्वंद्वी नहीं होता, ब्राह्मण मुख से लड़ लेगा, ब्राह्मण वाद संवाद कर लेगा, लेकिन ब्राह्मण हिंसा से सदैव बचता है, हिंसा नहीं करता ब्राह्मण। इसलिए राष्ट्र का राजा सदैव क्षत्रिय को बनाया गया, ब्राह्मण को नहीं बनाया। क्यों? ब्राह्मण हिंसा से दूर रहता है, हिंसा से उसके हृदय में पीड़ा होती है, इसलिए ठाकुर जी को प्रिय है ब्राह्मण। कई भाव हैं ब्राह्मण क्यों प्रिय हैं, तो ठाकुर जी उनके साथ में लीला करते हैं, उनके साथ में खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? ठाकुर जी आज सवेरे सवेरे आते हैं, अपने सब ग्वाल बाल मंडली से कहते हैं कि भैया आज से हम सब लोग हवन करेंगे। ग्वाल बाल सब कहते हैं लाला काय बात को हवन होएगा?
बोले अरे तू ना जाने, नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करें, रोज हवन करें, मैंने सुनी है अग्निहोत्र करवे वारे को मनवांछित वस्तु मिले। मधुमंगल श्रीदामा बोले तो भैया लाला हम हवन करके कहां मांगेंगे? बोले हम हवन करके मांगेंगे कि एक सुंदर सी बहू हम सबन को मिल जाए, सुंदर सुंदर बहू हमारे घर में आ जाएं। 3 वर्ष के हैं अभी, मोह धोनो आवे ना है और बहू की इच्छा कर रहे हैं। सब ग्वाल बाल बोले हाँ लाला फिर तो हम कल सवेरे समय पे आ जाएंगे, बता कितने बजे आना है? बोले सवेरे सवेरे आ जाइए भैया, नहा धो के सवेरे 7 बजे और कल ते हवन करेंगे। और सारे ग्वाल बालों को संग लेकर के सूखे सूखे पत्तों को इकट्ठा करके उसमें अग्नि प्रज्वलित करके चारों तरफ सारे ग्वाल बाल बैठ जाते हैं और बीच में ठाकुर जी बैठ जाएंगे, सबको सूखे पत्तों का चूरा बना करके दे देते हैं। बोले हवन सामग्री है, और जब मैं बोलूं स्वाहा सब लोग सामग्री डालियो। बोले हाँ लाला। बोले नेक भी चूक मत जाइयो, अगर मैंने कही स्वाहा और तू नेक लेट भयो डारवे में तो फिर देखियो तेरी कानी बहू आवेगी, एक आंख नहीं होगी बाकी। संग में डालनो। सब रे ग्वाल बाल बिल्कुल उत्साहित बैठे। बोले लाला जैसी तू कहेगो तुरंत डालेंगे। बोले नहीं पहले भी नहीं डालनो, पहले ही डाली तो लंगड़ी बहू आवेगी, संग में ही डालनो है। सब ग्वाल बाल आनंदित हो रहे हैं। आहा, ये त्रिलोकी नाथ की लीला है। ठाकुर जी अब ऐसे ही मुंह चलाते हैं, स्वाहा, सब बालक डालेंगे स्वाहा स्वाहा स्वाहा। देख तू धीरे डाल लो, प्रमोद मत कहियो तेरी बहू अगर विचित्र आवे तो। सब आनंद कर रहे हैं। यज्ञ पूर्ण भयो, यज्ञ पूर्ण हेवे के बाद में पूर्ण आहुति वही सबन से ठाकुर जी गले मिले। अब तो सब ग्वाल वाल कहने लगे, बोले लाला यज्ञ तो पूर्ण है गया, कछु शेष तो ना रह गया। बोले भैया एक चीज शेष रह गई है। बोले कहा? बोले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ के बाद में ब्राह्मण भोजन होना चाहिए। ब्राह्मण भोज तो अभी भयो नहीं। मधुमंगल श्रीदामा अपने सारे सखान को लेकर के ठाकुर जी बोले चलो अब ब्राह्मणन को न्योता देके हमें। और गोकुल में जितने ब्राह्मणों के घर हैं, हर घर में ठाकुर जी स्वयं जाते हैं और ग्वाल वालों के संग जाकर के सब ब्राह्मणों को निमंत्रण देते हैं, भैया हमारे यहाँ यज्ञ भयो है, वह यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद में आप सबन को प्रसादी पाने आनो है। अब ब्राह्मण जैसे ही सुने कि भैया नंद भवन से आमंत्रण आयो है, ब्राह्मण बहुत अनुभवी होते हैं। थाली में भोजन आते ही रोटी की नरमाहट से ही समझ जाते हैं कि रसोई कैसी है, दही के खट्टेपन से ही समझ जाते हैं कि रसोई में पवित्रता कितनी है। ब्राह्मण बहुत अनुभवी होते हैं। वो पहले ही समझ जाते हैं, थाली देखते ही कि यहां पर कैसा भोजन कराए जाने वाले हैं। कई की जगह तो ऐसा भोजन होता है कि एक रोटी आई, दूसरी रोटी के नामो निशानी नहीं है, सब्जी से ही पेट भर के बेचारे चले जाए। ब्राह्मणों का एक स्वभाव हो रहा है, और नहीं बोलेंगे कि एक और रोटी ले आओ, बैठे रहेंगे बस, तुमको जितना हो उतना पवाओ। और कई जगह तो महाराज ऐसा होता है थाली लेके उठ के भागना पड़ता है। एक हमारे सज्जन है, वो कथा करवाते हैं, तो मैं तो बाहर भोजन करता ही नहीं हूं, लेकिन हमारे ब्राह्मण देवता सब भोजन करते हैं। तो उनका नियम क्या है, इतना खिलाते हैं, इतना खिलाते हैं। एक बार सब बोले कि आप इतना मत खिलाया करो। उनसे मैंने भी कहा भैया इतना क्यों खिलाते हो? बोले महाराज जी हमारे दादाजी कहते थे, बोले इतना खिलाया करो कि ब्राह्मण हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए। बोले तब समझो कि उसने भोजन किया है। मैंने कहा ऐसा भी मत करो। बोले वैद्य जब तक नहीं आ जाए, जब तक हाजमोला नहीं खानी पड़े, चूरन नहीं खावे, तब तक खिलाते रहो, इतना तो खिलाओ कम से कम। मैंने कहा भैया बस करो, इतना मत खिलाओ, क्योंकि लोग मान लेते हैं इनके मुख ये खाएंगे तो ठाकुर जी तृप्त होते हैं, इसलिए इनको खूब खिलाओ। एक कथा आती है कि राजस्थान के एक राजा थे, उन्होंने लक्ष्मी नारायण महायज्ञ कराया अपने यहां पर। वृंदावन से, काशी से बड़े बड़े विद्वान बुलाए। विद्वानों ने जाकर के लक्ष्मी नारायण महायज्ञ प्रारंभ किया। तो यज्ञ सामग्रियों के मध्य में एक खीर बनकर के आती थी यज्ञ में चढ़ाने के लिए। उस खीर की बनावट, उस खीर की सुंदरता, उस खीर की सुगंधी, जैसे ही वो ब्राह्मण, छोटे छोटे बालक भी थे उनके साथ में, ब्राह्मण बालक जो सीख रहे थे यज्ञ आदि कर्म, वो ब्राह्मण बालक जैसे ही उस खीर को देखते तो उनकी जीभ में पानी आ जाता। बोले इतनी बढ़िया खीर बन के आई है, इतनी बढ़िया केसर डली है, इसमें पिस्ता काजू बादाम सब डले हैं, और बताओ ये खीर हमको यज्ञ नारायण को देनी पड़ेगी, यदि खावे को मिल जाती तो आनंद आ जाता। अब छोटे छोटे ब्राह्मण बालक, उन्होंने ध्यान दिया नहीं और 2-4 दोना निकाल के खाने लगे यज्ञ में चढ़ाने से पहले ही। अब बड़े ब्राह्मणों ने आकर के जब देखा, अरे राम राम राम, यज्ञ के लिए खीर आई, तुम लोग खा गए, राजा दंड दे देगा।
अब बड़े बूढ़े जो थे ब्राह्मण, उन्होंने मन में विचार किया, बोले कि अब ये खा तो गए हैं, झूठी तो ये हो ही गई है, ठाकुर जी को तो चढ़ेगी नहीं, चलो हम भी खा लेते हैं। और सारे ब्राह्मण बैठ के सारी खीर जितनी आई थी यज्ञ के लिए सब पा गए, और पा करके हाथ मुंह धो करके सब लोग पुनः यज्ञ करने बैठ गए। बोले अब बस याद रहे, राजा को पता नहीं चलनी चाहिए कि ऐसा हुआ है। अब ये करके ब्राह्मण तो यज्ञ में बैठ गए थे। रात्रि का समय हुआ, राजा जैसे ही शयन करने के लिए गए तो शयन करते ही राजा के स्वप्न में लक्ष्मी नारायण भगवान नृत्य करते हुए प्रकट हो गए। नृत्य कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं और राजा की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रातः काल का समय हुआ, राजा जैसे ही उठा तो उसने देखा उसकी पत्नी भी उठ गई है, बैठी है। दोनों इतने प्रसन्न। बोले देवी तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो? बोले आप बताओ आप इतने प्रसन्न क्यों? बोले रात्रि में सपना देखा। वो बोली मैंने भी देखा। बोले क्या देखा सपन में? बोले मैंने तो लक्ष्मी नारायण को देखा। बोले मैंने भी लक्ष्मी नारायण को देखा। बोले तुमने प्रसन्न देखा? बोले अरे नृत्य कर रहे थे। दोनों को एक सा सपना आया। राजा बोला देवी हो ना हो, हमें लगता है लक्ष्मी नारायण भगवान ने हमारा यज्ञ स्वीकार कर लिया है। चलो आज चलते हैं, ब्राह्मणों को प्रणाम करके आते हैं और धन्यवाद कह के आएंगे कि आपने ऐसा यज्ञ किया, ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण सब यज्ञ करने बैठे, इतने में ही बाजे बजने लगे, सावधान घोष होने लगा। बोले सावधान राजा पधार रहे हैं। ब्राह्मणों के तो भीतर धड़कने तेज हो गई। बोले कहीं राजा को किसी ने बता तो नहीं दिया, कल की खीर हम खा गए थे, राजा सीधा तलवार से गर्दन काट देगा, आज तो बहुत बुरा होगा। बोले भैया एक काम करो, राजा आकर के पूछे तो पहले ही बता देना हमने क्या किया। राजा आया और आकर के महाराज सब ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज कल के यज्ञ में कुछ विशेष हुआ था क्या? बाकी के दिन यज्ञों साधारण थे, लेकिन कल के दिन कुछ विशेष हुआ था क्या? ब्राह्मण सब रोने लगे। बोले राजा क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, कल हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बोले क्या हो गया? बोलो यज्ञ के लिए रोज खीर आती थी, खीर का भोग ठाकुर जी को यज्ञ नारायण को चढ़ाया जाता है, लेकिन ये छोटे छोटे बालक अबोध, इनकी जीभ में पानी आ गया, ये झूठा कर गए, तो हमने सोचा झूठी खीर कहां फेंकेंगे, तो सारी खीर जो यज्ञ के लिए आई वो हम ही खा गए थे। राजा रानी एक दूसरे के मुख को देखने लगे, प्रसन्न हो गए और बोले अभी कितने दिन का यज्ञ रह गया है? बोले अभी तो 10-12 दिन का और है, 12 दिन का यज्ञ और है। बोले महाराज एक काम करो, यज्ञ की पूर्णाहुति करो आज, और कल से केवल और केवल आप प्रसाद ही पाओ, कुछ मत कीजिए, केवल हमारे यहां रह करके प्रसाद पाइए और इसी से ही हमारा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। तब राजा ने अपने मन का भाव बताया। बोले रात्रि में ठाकुर जी इतने प्रसन्न मुद्रा में प्रकट हुए कि भैया आज यज्ञ की असली आहुति हमको मिली है। तो ब्राह्मण भोजन प्रिय, ब्राह्मण को भोजन प्रिय, और वो भी ऐसे घर का भोजन जहां पे महाराज 56 भोग बनते हैं, तो ब्राह्मण और खुश हो जाता है। ठाकुर जी ने जाकर के निमंत्रण दिया सारे ब्राह्मणों को कि आज भोजन पाने के लिए आना है। तो सारे ब्राह्मण बोले अरे भैया नंद भवन में भोजन, और इसका मतलब इतनी बड़ी तो थाली लगेगी, 56 भोग सजेंगे। ब्राह्मणों ने अपनी अपनी ब्राह्मणियों को कह दिया, ब्राह्मणी सुनो, आज नंद भवन से निमंत्रण आया है भोजन के लिए, इसलिए घर में चूल्हा मत जलाना, हम सब लोग वहीं पाने जाएंगे, घर में आज भोजन नहीं बने किसी के। और सारे ब्राह्मण नमक का पानी पी पी करके सुबह से अपनी भूख को इतनी तेज कर रहे थे कि महाराज ऐसी भूख लगे कि नंदरानी थक जाएं, लेकिन हम खाते खाते नहीं थके। नमक का पानी पी ले तो भूख 4 गुनी हो जाती है। शाम का समय हुआ, ब्राह्मणों ने बढ़िया बढ़िया पटके निकाले, धोती बगलबंदी पहन करके, तिलक आदि लगा करके, गले में माला झोली लटका करके सारे ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन। नंद भवन की अटारी पर यशोदा मैया बैठी हैं। यशोदा मैया ने जैसे ही देखी कि इतने सारे ब्राह्मण, नीचे उतर करके आई, आकर के सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया और कहा भगवान आज हमारी कुटिया पर इतने सारे ब्राह्मणों का आगमन कैसे हुआ? अब किसी को निमंत्रण दे दो भोजन का और वो व्यक्ति भोजन छोड़ करके घर की रसोई बंद करवा करके तुम्हारे यहां आवे और तुम उससे पूछो हमारे यहां कैसे आना हुआ, कितना बुरा लगेगा उसको। ब्राह्मण बोले मैया आपको नहीं पता हम लोग क्यों आए हैं? बोले ना ना मुझे तो कछु ना पता। कई ब्राह्मणों के तो आंसू निकलने लगे, होठ कांपने लगे। बोले मैया ऐसा मत कहे कि तुम्हें ना पता हम क्यों आए हैं। बोले मुझे सच में ना पता तुम क्यों आए हो। ब्राह्मण बोले आज आपके यहां कोई यज्ञ भयो है, वह यज्ञ की प्रसादी पावे के लिए हम सबन को निमंत्रण मिला, वही यज्ञ प्रसादी को पावे के काजे आए हैं। यशोदा मैया बोली कौन सा यज्ञ भयो, कहां को यज्ञ भयो, कौन सी प्रसादी, मुझे तो कुछ पता ही ना, हमारे यहाँ कोई यज्ञ ना भयो।
अरे हमारे यहाँ कोई भी यज्ञ पूजा होवे आप लोग ही तो कराओगे आके, और कौन करावेगा? ब्राह्मण बोले मैया अब हम कहा करें, घर की रसोई बंद करवा के आए, यदि भूखे पेट घर जाएंगे ब्राह्मणी से कहेंगे रोटी बना, तो ब्राह्मणी तो पहले 10 सुनावेगी। आप कैसे भी करके अब तो प्रसादी पवा। मैया बोली सबसे पहले अपने यजमान को खोज के लाओ, जाने तुमको निमंत्रण दियो, पहले वो तो मिले, कहां है? नंद भवन के पीछे जाकर के देखा तो ठाकुर जी सारे ग्वाल वालों के संग में किलोल कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उछल कूद मचा रखी है। मैया ने आवाज लगाई, लाला यहां पे। जैसे ही मैया को देखो और मैया के संग सारे ब्राह्मणन को देखो, ठाकुर जी घबरा गए, बोले बेटा आज फंसो तू, हम तो झूठे को निमंत्रण दे के आए इन ब्राह्मणन को, भैया बालक हैं, हमारी बात पर काहे को विश्वास करेंगे, ये तो सच में आ गए सबरे। ठाकुर जी गए, मैया ने कान पकड़ो, अरे लाला इन सबन को भोजन को निमंत्रण दियो थे ना? ठाकुर जी देख करके बोले मैया मैंने निमंत्रण ना दियो। ब्राह्मण बोले अरे ये आए हमारे घर पे आके कह के गए कि आपको भोजन करने आना है। ठाकुर जी बोले मैया तेरी सौं खा के कहूं, मुझको तो ये ना पता इनको घर कहां है, ये झूठ बोल रहे हैं। लाला झूठ बोले, अब सच्ची सच्ची बता कहा भयो। तब ठाकुर जी ने बताई मैया हमने यज्ञ किया, यज्ञ के बाद वो मधुमंगल बोलो मोते कि भैया ब्राह्मणन को भोजन करवाओ, यहाँ हमारे हम तो जाके निमंत्रण दिया है, लेकिन ये तो सांची को यहाँ पे आ गए हैं। अब मैया एक ही निधान है, बिना मंत्रण को, बिना नियम को, बिना ब्राह्मणन को हमने यज्ञ कर लियो। जब खेल खेल को यज्ञ है गयो तो भोजन भी खेल खेल को ही है। ये हाथ में सूखे सूखे पत्ता उठा करके बैठ जाएं और कहते भैया पत्तल में मोहन थार बहुत बढ़िया रखी है, रसगुल्ला बहुत बढ़िया रखो, पूरी सब्जी बहुत बढ़िया बनी है। जैसे खेल खेल को यज्ञ भयो ऐसी खेल खेल को भोजन, ऐसा ऐसा ऊधम मचा में। लेकिन ब्राह्मण लाल जी के इस ऊधम से कोई ब्राह्मण ब्रजवासी कोई दुखी नहीं होता, सबको आनंद मिलता है, सबको परमानंद की प्राप्ति होती है। सब मैया को रोकते, मैया अब कछु मत क्यों लाला, कोई बात ना हम चले जाएंगे, हम कर लेंगे व्यवस्था। अब लाला ने कर दी, ऊधम तो मचावे ही है लाला, कोई बात नहीं। सब ब्राह्मण लौट करके चले जाते और ठाकुर जी को ऐसा ऐसा ऊधम चलता। एक दिन ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे, तभी क्या हुआ कि ठाकुर जी जैसे जोर से धक्का देवें, कोई को गिरा देवें तो वो सब रोने लग जाते। ठाकुर जी बोले देखो भैया खेल में रोना नहीं होना चाहिए, यदि लग भी जाए तो उठ करके नेक देर वकू सहला के फिर खेलने लगे, तुम रो काहे को बैठ के? अरे गोकुल में रहो भैया, बढ़िया माखन मिश्री खाए करो, बढ़िया दही दूध पिए करो, मजबूती लाओ अपने अंदर, ऐसे रोवे तो काम थोड़ी चले। खेल में तो लगती रहे, मैं भी तो गिरूं, बलदाऊ भी तो गिरे, हम तो कभी रोवे ना, तुम लोग क्यों रो? सारे ग्वाल बाल बोले लाला तू तो राजा को बेटा है, तेरे घर में तो बढ़िया घी मक्खन दूध दही सब होवे, तो को खावे को मिले, हम लोगों को थोड़ी मिले। ठाकुर जी बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गोकुल है, यहां प्रत्येक घर में 1000 गौवंश है कम से कम, इतना दूध इतना घी इतना दही मक्खन होता है, कहां कहां जाता है, कहां क्यों नहीं खाते हो? तब मधुमंगल ने बताया, बोले कि लाला ब्रज के राजा तेरे बाबा हैं नंद बाबा, लेकिन मथुरा के राजा कंस हैं। उन कंस ने नियम बना रखो है कि कोई भी ब्रजवासी अपने घर में गौरस को संभाल करके नहीं रखेगा, जितने से काम चल जाए उतना गौरस रखो, बाकी सब मथुरा वासियों के लिए भेजना पड़ता है, कर के रूप में भेजना पड़ता है, टैक्स के रूप में। और राजा को यदि कर नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे, तो राजा फिर सैनिकों को भेज देता है और घरों में आकर के सैनिक सब तोड़ताड़ करते हैं। या हमारे भय के कारण हम लोग तो मक्खन खामे ही ना लाला, लेकिन तू राजा को बेटा है, तो से कौन कर लेवे को, तो से कोई कछु ना कह सके, हमारे तू तो खूब खावे आनंद करे। ठाकुर जी बोले अच्छा तो ये बात है, ये सब माखन दूध दही ये सब कंस के पास जाता है? बोले हाँ, सब मथुरा भेजना पड़ता है मथुरावासियों के लिए। हम लोग तो लाला केवल गैया को चारों खवा में दूध बना में और निकाल के ब्रजवासी सब वहीं भेज दें मथुरा, हम लोगों को कछु ना मिले। ठाकुर जी बोले तो राजी राजी नहीं मिलता तो गैर राजी खाओ, राजी से मक्खन नहीं मिलता, दूध नहीं मिलता, दही नहीं मिलता तो फिर चोरी करके खाओ। मधुमंगल श्री राम बोले बोले लाला देख तू जो कहेगा सब करेंगे, लेकिन चोरी नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी मन में विचार करे, बोले चोरी नहीं करोगे, ठीक है, तो फिर कल से मैं और दाऊ दादा अलग खेलेंगे, तुम सब लोग अलग खेलो, हमारे संग मत खेलियो। ग्वाल बाल बोले लाला तू जो कहेगा सो करेंगे, तो से दूर ना रहेंगे, कर लेंगे चोरी, अब तू बता कैसे करनी है।
भगवान बोले जितने अच्छे काम करने हैं सब आज कर लो, कल से तो चोरी होगी ब्रजमंडल में। और रात भर ठाकुर जी चिंता में बैठे हैं, बोले कि भैया परमात्मा हो तुम, भविष्य में लोग तुम्हारी कथा सुनेंगे, चोर कह करके पुकारेंगे, क्या संदेश जाएगा। लेकिन तब ठाकुर जी ने यह भाव बताया कि असद वस्तु सद वस्तु यदि असद व्यक्ति के पास जाती है और उस सद वस्तु को असद व्यक्ति से बचाने के लिए उसको चोरी करनी पड़े, तो उसमें चोरी का भय, चोरी का पाप नहीं है। सद वस्तु असद व्यक्ति के पास नहीं जानी चाहिए, इसका विचार करो बस। दूध, दही, घी, ये गौरस, इस पर अधिकार ब्रजवासियों का है, इस पर अधिकार उनका है जो गौ पालन करते हैं। और इसको खाता कौन है, इनको सेवन कौन करता है? वो मथुरावासी, वो राक्षस कंस, जिसका अधिकार नहीं है। इसलिए उससे बचाने के लिए यदि हमको चोरी करनी पड़ेगी तो हम करेंगे, लेकिन गौरस अब मथुरा नहीं जाएगा। और अगले दिन ही ठाकुर जी ने अपनी रजिस्टर्ड एक संस्था बना ली, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और अपने सारे छोटे छोटे ग्वाल वालों को, किसी को इसका अध्यक्ष बना दिया, किसी को उपाध्यक्ष बना दिया, किसी को कोषाध्यक्ष बना दिया। और जैसे ही कोई नया बालक जन्म लेता गोकुल में, तो ठाकुर जी कहते चलो नया सदस्य तैयार हो रहा है, 3 साल बाद इसको भी दाखिल कर लेंगे। और दूसरे दिन से ठाकुर जी ने चोरी करना प्रारंभ किया। सबसे पहली चोरी ठाकुर जी ने अपने ही घर में करी। सबसे पहले भगवान बोले प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से आदमी परफेक्ट होता है, सबसे पहले प्रैक्टिस अपने घर में ही कर लो। सो बंधुओं, आज क्या हुआ? अच्छा, ठाकुर जी नित्य सोते हैं और उठते कब तक नहीं है? बोले जब तक मैया नहीं उठावे। नंद बाबा उठ जाएंगे, दाऊ दादा उठ जाएंगे, यशोदा मैया उठ जाएंगे, सब उठ करके काम वाम में लग जाएंगे, लेकिन लाला चद्दर ओढ़े सोते ही रहे बस। ब्रज में ठाकुर जी ने अपनी नींद पूरी करी है। फिर मैया आवेगी, मैया आकर के पाम दबावे। एक भोर का एक पद है, राग भैरव। ठाकुर जी कैसे उठते हैं, यशोदा मैया कैसे उठाती है उनको? लाला जाग रे बलि जई है, मोहन जाग रे बल जई। लाला उठ जा, भोर रह गई है, देख सूर्य निकल आयो है, कैसो टिमटिमारो, चल अब उठ जा। सो ठाकुर जी करवट ले ले, मैया अभी सोन दे, अभी ना उठ रहा हूं मैं। तब मैया ठाकुर जी को प्रलोभन देती है, लाला देख मैं तेरे काज कहा लाई हूं। तो ठाकुर जी के कहा लाई है, चद्दर के अंदर से बात कर रहे हैं मैया से। तब मैया कहती है तेरे कारण श्याम सुंदर, मैं नई मुरलिया लई, मोहन जाग रे बलि जई है, लाला जाग रे बल जई। सो ठाकुर जी उठते नहीं है, चद्दर नीचे करेंगे और अपनी आंख बाहर निकाल के बोलेंगे दिखाइयो कौन सी मुरली है, कौन सी वंशी लेके आई है नई। तो फिर मैया कोई नई वंशी तो नहीं लाती, पुरानी रहती है। तो फिर मैया कहती है वो रखी है, वहां पे रखी है, वहां रखी है, तू चलेगा तब दिखाऊंगी। बोले मैया मैं सब जानू, तू मुझको उठावे के काजे झूठ बोल रही है ना, मैं ना उठूंगा। फिर सो जाते हैं। तब मैया दूसरा उल्हाना देती है, देख लाला तू सोता रहेगा ना, तो फिर देख आज गैयान को लेके बलराम चलो जाएगा वन में, और जिन गैयान को लेके तू जावे तो को ना मिलेगा। गायन के गलबंद खूंटे, वो तो डगर बन की लई। लाला देख तू तो सो रहा है और बलराम कहा कर रहा हो, तेरे सबरी गैयान ने खोल के और वन में लेके जा रहा है। और जैसे ही ठाकुर जी सुनते हैं बलराम मेरी गैयान ने लेके वन में जा रहा है, इतने में ठाकुर जी चदरिया हटामे और उठ करके सीधे आंखन को मीड़ करके भागेंगे गौशाला की ओर। और गौशाला में जाके जैसे ही देखें गैया वहीं पे बंधी भई है सबरी, मैया उठा दियो तेने में। तब मैया लेके आवे दूध, और दूध को भोग लगा के फिर लाला की नजर उतारे, आरती करे, लाला उठ गए। ऐसे उठे ठाकुर जी। लेकिन आज ठाकुर जी मैया से पहले ही उठ गए, और पहले ही उठ के मन में विचार कर रहे हैं, बोले कन्हैया आज चोरी करनी है। ठाकुर जी के चरणन में नूपुर बंधे हैं,
ठाकुर जी जैसे ही उठे तो जिस जा कक्ष में ठाकुर जी सोमे वहां की एक खिड़की रसोई घर में वो जावे, तो जैसे ही ठाकुर जी उठे उनके नूपुरन की आवाज आवे तो यशोदा मैया को सुनाई दे जाए और यशोदा मैया दौड़ के आ जाए ठाकुर जी के पास। लेकिन आज ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं, बोले लाला ये नूपुरन की आवाज कैसे रोकेगा? तो ठाकुर जी, इतनी सुंदर छवि है, ठाकुर जी खड़े होते हैं और खड़े होकर अपने दोनों हाथन से नूपुरन को पकड़ लें कि इनकी आवाज नहीं हो, और फिर हाथ पैर दोनों ऐसे एक संग पकड़ के फिर ठाकुर जी खिसक खिसक के चल रहे हैं और चल करके जाते हैं गौरस भंडार में। और गौरस भंडार में जहां दूध मक्खन घी दही सब रखा है, वहां जाकर के ठाकुर जी सहज होते हैं और सहज होकर के एक मक्खन को ढक्कन खोलें और जैसे ही मक्खन खाना शुरू करें आनंद आ जाए। ठाकुर जी कहें मैया रोज मक्खन खवावे, लेकिन चोरी ते खावे को आनंद अलग ही है। या में जो स्वाद आ रहा हो वो कभी मैया के भावते ना आवे। इतने में ठाकुर जी ने सामने एक प्रतिबिंब, अपना ही प्रतिबिंब देखा, और उस प्रतिबिंब को देख करके ठाकुर जी अपने ही प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है ये, ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब। यदि लीला स्वरूप की बात करूं, लीलामृत की बात करूं, माताएं जिनके ये बालक हैं, थोड़े देखो ऊधम मचा लें ठीक है, लेकिन आवाज करते हैं तो मेरा ध्यान थोड़ा भटकता है, इसलिए मैया थोड़ा ना एक बालकन को समझाओ। सब लोग इधर देखो, ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे ऊधम बता रहे हो और बालकन के ऊधम देखे ना जा रहे। तो यदि वृंदावन रस की बात करें तो वृंदावन रस में प्रतिबिंब में जो ठाकुर जी का स्वरूप दिखता है वो श्री श्यामा जी का स्वरूप है, वो किशोरी जी है। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, यहां देखिए। भैया शांत करो बस, मारियो मत बालकन को, हाँ शांति से बैठा लो बस। हमारे यहां नियम है, जब ठाकुर जी का श्रृंगार हो जाता है तो श्रृंगार के बाद ठाकुर जी को आरसी दिखाई जाती है। तो आरसी दिखाने का मतलब क्या है? ठाकुर जी स्वयं को नहीं देखते हैं, आरसी में सारा श्रृंगार उल्टा हो जाता है, और उल्टा होते ही वो स्वरूप श्री किशोरी जी का हो जाता है, श्री राधा रानी का हो जाता है। ठाकुर जी आरसी में किशोरी जी का दर्शन करते हैं। और दूसरा भाव यह है कि ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो श्याम सुंदर है, लेकिन जो श्रृंगार है वो किशोरी जी है। आपके लड्डू गोपाल जिनको आप सुबह नहलाते हो श्रृंगार सारा उतार के, तो जिस समय नहलाते हो उस समय वो लड्डू गोपाल है, लेकिन जब आप उनका श्रृंगार कर देते हो ना, उस समय वो राधा रानी उनके ऊपर आ गई हैं, वो श्रृंगार किशोरी जी हैं। बहुत भाव है। अब ये भाव पक्ष में चला गया ना तो फिर अलग विचित्र कथा होगी, फिर उसके लिए वैसे ही श्रोता चाहिए। तीसरा भाव ये होता है, ठाकुर जी आरसी के भाव से ये देखते हैं कि आज किशोरी जी की कितनी कृपा भई है मुंह पे। जैसे हम स्वयं को दर्पण में जब देखते हैं तो देखते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। वो अपनी सुंदरता का भाव नहीं रखते, ठाकुर जी ये विचार करते हैं आज मेरो श्रृंगार अच्छो भयो तो मतलब किशोरी जी मुंह पे प्रसन्न हैं, किशोरी जी मुंह से आनंदित हैं। तो देखो कैसे भाव से मेरे ऊपर विराजी। और चौथी बात, अपने ठाकुर जी के पास में 3-4 चीजें हैं, ये जरूर रखा करो। एक आरसी वो झारी जी, जल पीने के लिए ठाकुर जी के समीप एक छोटी सी लुटिया रखो, और उसमें भाव क्या रखो? जल डालने के बाद यमुना जी का भाव रखो, हे यमुना मैया जब जब हमारे लाला को प्यास लगे आप यहां में आके बैठ जाइयो। अब हम विदेश जाते हैं, फ्लाइट में सफर करते हैं, ठाकुर जी रहते हैं, अब आरसी भर के तो रख नहीं सकते, तो आरसी को खाली रख के यमुना जी का स्मरण कर लेते हैं, हे यमुना मैया जब जब मेरे लाला को प्यास लगे तो इनको पानी पिला दियो। तो आरसी वो झारी रखो, छोटी लुटिया जल की। दूसरा, ठाकुर जी के समीप एक छोटा सा बंटा रखो, बंटा कहते हैं एक छोटा सा, आज की भाषा में कहूं तो टिफिन रखो, उसमें ठाकुर जी की कुछ ना कुछ मिश्री इलायची आदि सामग्री रखो, और बढ़िया संपन्न हो तो बढ़िया लड्डू रोज रोज बना के उसमें रखो। ये ठाकुर जी का टिफिन है। आप तो भोग तभी रखोगे जब घर में भोजन बनेगा, लेकिन ठाकुर जी को तो कभी भी भूख लग सकती है, तो कभी भी भूख लगेगी ठाकुर जी बंटा खोलेंगे खा लेंगे। तीसरा, ठाकुर जी के समीप सदैव वंशी रखो, सदैव हाथ में रखा के मत रखो, बस आरती करते समय वंशी जी हाथ में हो, उसके बाद वंशी को साइड में रख दो। हाँ, ठाकुर जी सहज हो जाते हैं वंशी नीचे रखने के भाव से। प्रतिबिंब देखा, चोरी कर रहे थे,
चोरी करते करते जैसे ही ठाकुर जी ने प्रतिबिंब देखा तो देखो, परमात्मा भी जब लीला करते हैं ना तो लीला में पूर्ण रूप से आ जाते हैं। उस समय यह भाव नहीं रखते मैं परमात्मा हूं। ठाकुर जी ने जब चोरी करते हुए अपना प्रतिबिंब देखा तो ठाकुर जी उस प्रतिबिंब को देख करके मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते कहने लगे, कौन हो तुम, कहां से आए हो, चोरी करवे आए हो? अच्छा, कल मैंने ग्वाल वालन से कही ना आज से चोरी करनी है, उन नहीं तो को भेजो होगो। अपने आप से बात कर रहे हैं, उन नहीं तो को भेजो होगो। अच्छा भैया सुन, हमारी मैया ना बहुत जोर तुम्हारे जब कोई चोरी करते देख ले तो, या हमारे चुपचाप चोरी कर ले और चोरी करके फिर यहां से भाग जाइयो, ठीक है, चोरी कर ले। अपने आप से ही चर्चा कर रहे हैं। अब ये तो चर्चा कर रहे थे, यशोदा मैया ना जाने क्या उनके मन में भाव आया, वो जैसे ही कक्ष में गई देखा लाला नहीं है, मैया तो घबरा गई, बोले लाला कहां गए हो? सब जगह खोजती खोजती मैया जैसे ही गौरस भंडार में पहुंची तो वहां कहा देखो कि ठाकुर जी मक्खन खाते जा रहे हैं और अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं, और बात करते हुए कह रहे हैं, सही सही बताइयो, राजी राजी ते खावे में अच्छो ना लगे ना मक्खन, चोरी करके खावे में कितना आनंद आ रहा है। और मैया ये बात सुन रही थी। इतने में मैया पीछे से बोली, लाला। ठाकुर जी ने पीछे मुड़ करके देखो, ठाकुर जी सारे बोले, भग जा मैया मारेगी, भग जा। अपने प्रतिबिंब से ही कह रहे हैं। शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत में। मैया बोली, लाला कहा कर रहा है, ये चोरी चोरी की बात कौन से कर रहा हो तू, और ये मक्खन कैसे खा रहा हो चुपचाप बैठ के कोने में अंधेरे में? ठाकुर जी तुरंत कहते, मैया देख, आज मैंने एक चोर पकड़ो, मैंने एक चोर पकड़ो। सब लोग इधर देखो, कथा सुनो। मैया बोली, कहां है चोर? बोले, यहां पे मैं दिखाऊं। जैसे ही मैया ठाकुर जी के पास आई तो ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब दिखाते हैं। देख मैया, वो बैठो चोर, देख मक्खन खा रहा है, हाथ में मक्खन लगाओ, मुंह पे मक्खन लगाओ, नाक पे मक्खन लगाओ। मैं यहां से बहुत देर से समझा रहा हूं कि भैया तू भाग जाए, आते मेरी मैया पता चल जाएगी तो बहुत मारेगी, लेकिन ये मेरी बात सुन ही नहीं रहो, चोरी कर रहा हो सामने बैठ के। यशोदा मैया बोली, तू मुंह बनावे लाला, तो पता ये कौन है? ना मैया मुंह ना पता, तो पता कौन है? बोले, दारी के तू ये? मैया मैं हूं ये? हम बे तू है? सही बता मैया, ये मेरो स्वरूप है? बोले, हम बे ये तेरा प्रतिबिंब है लाला, ये तू ही है, देख। मैया पीछे आकर के खड़ी हुई तो इतने में यशोदा मैया देखने लगी, देख अब देख मैं भी आ गई। बोले, हम बे मैया, मुझको तो पता ही नहीं चली। मैया तेने मुझको बताई नहीं कि मैं इतना मलूक लगूं, देखियो कितना सुंदर लग रहा हूं मैं तो मनी मन यूं सोच रहा हूं, इतना मलूक बालक कौन को है? हमारे वृंदावन में सुंदर को कहते हैं मलूक। मैं तो इतनी देर से यूं सोच रहा हूं, इतना मलूक बालक कौन को है? मैया तेने मुझको नहीं बताई मैं इतना मलूक हूं, चल जल्दी से काजर लगा दे, मेरी नजर उतार, मेरी नजर लग जाएगी मुझको। मैया ने पकड़े कान, बातन न बनावे। ठाकुर जी जैसी बात पटुता नहीं है किसी में, इतनी बात बनाते हैं छोटे से। मैया ने पकड़े कान, सही सही बता लाला, तू चोरी कर रहा? मैया, ना मैं चोरी ना कर रहा हूं। तो क्या कर रहा हूं? थोड़ी देर सोचने लगे। मैया बोली, सोच कर रहा हो, जल्दी बता कहा कर रहा हो? बोले, मैया वो बात ऐसी है, देख तेने मेरे हाथ में कंगन पहनाए हैं ना? बोले, हाँ। ये पद्मराग की मणि के कंगन हैं? बोले, हाँ। बोले, जब मैं इनको पहन करके धूप में जाऊं, धूप की किरण जब इनमें पड़े ना तो मेरी हाथ में बड़ी जलन होवे। बोले, अच्छा फिर? तो कल मधुमंगल से मैंने कही, लाला देखियो बड़ी जलन है रही है, तुम्हारे मुंह से यूं कही, लाला कछुना ये एक चीज से ठीक है जाएगा, तू जाके मक्खन में अपने हाथ डुबा लियो, और जैसे ही इनमें मक्खन लग जाएगा सोई तेरी जलन सबरी दूर रह जाएगी। तो मैया मैं तो मधुमंगल की बात सुनकर के अपने हाथन को डुबावे आयो। मैया बोली, अच्छा तो या मैं हाथ डुबावे तो तेरी जलन दूर रह गई? बोले, हाँ मैया। चल हाथ की जलन तो तेने डुबावे तो दूर कर ली, ये मुंह पे कौन सी जलन है रही तेरे? ये मुंह पे क्यों लगाओ मक्खन? फिर सोचने लगे, अरे वो तो मैया मैं जैसे ही हाथ बोर के बैठो अपनी जलन दूर करो, इतने में मक्खी आके बैठ गई, तो भाई उड़ावे को मैंने जैसे हो के मक्खन मुंह पे लग गो। मैया ने पकड़े कान, बोले, इतना उद्यमी, इतना झूठ बोला। उठा लिए ठाकुर जी गोद में और ले गए गणेश जी के मंदिर में। हे गणपति बप्पा। ठाकुर जी वहां पे भी मुस्कुरा रहे, बोले आ गए। गणपति भी मुस्कुरा रहे हैं, बोले जय हो नाथ प्रणाम। बोले, हे बप्पा, 1.25 मन लड्डू को भोग लगाऊंगी, मेरे लाला की चोरी छुड़वा। मेरो लाला चोरी सीख जाएगा तो कोई भ्या ना करेगा। अरे कहां मुंह दिखाएंगे हम, राजा घर के बालक, हमको सब राजा कह करके सब बंधन करे, और ये हमारा लाला अभी तो चोरी करे।
बड़ो है जाए को कितनो बड़ो चोर बनेगो, अभी माखन चुरावे कल कुछ कहा चुरावे को। हे बाबा या कि तुम चोरी छुड़वाओ, मैं 1.25 मन लड्डू को भोग लगाऊंगा। ठाकुर जी मनी मन सोचने लगे, बोले अब तो बिल्कुल ना छोड़ूंगा। 1.25 मन लड्डू को भोग जैसी मैया धरा के जाएगी, सही मेरे ग्वाल वाल सबरे आके वाले लड्डू खा जाएंगे, सबन को बढ़िया बढ़िया लड्डू खावे को मिलेंगे। मैया ने ठाकुर जी समझाए और ठाकुर जी समझ करके बोले ठीक है मैया अब ना करूंगा चोरी। और ठाकुर जी आए बाहर, अपने सब ग्वाल वालों से मिले। हाँ भाई पहला दिन कैसा रहा? सब ने कही भाई हम तो कछु कर ही ना पाए। ठाकुर जी बोले हमने प्रयास किया लेकिन असफल है गए। बोले अब क्या करें फिर लाला, चोरी को सब रद्द कर दें? बोले नहीं रद्द तो नहीं करेंगे। बोले तो बोले अपने घर में चोरी करना मुश्किल है, अब दूसरों के घर में करेंगे। चलो कुछ खोजी बना दिए। बोले खोज खोज के लाओ, कहां पे नई नई गैयाओं का दूध निकल रहा है, कहां पे मक्खन डल रहा है, कहां पे छीके पे मटकी डल रही है, मुझे लाके सब संदेश बताओ। और सब लोग फिर पूरी बनाएंगे प्रतिक्रिया, कैसे जाना है, कौन सी खिड़की से जाएंगे, कैसे जाएंगे और मक्खन चोरी करना है। और इस प्रकार महाराज पूरे गोकुल में ठाकुर जी प्रसिद्धि को प्राप्त होने लगे। इतना यश हो गया, इतना यश हो गया, इतना यश हो गया महाराज। यश तो यश है, चाहे अच्छे काम का हो चाहे बुरे काम का, यश तो यश है। प्रसिद्धि हो गई ठाकुर जी की, माखन चोर हो गए ठाकुर जी। आज गोपियों ने मन बनाया, बोले कि आज या लाला की खैर नहीं। और सब गोपियां एकजुट हो गईं। अब गोपियां बाहर से तो दिखा रही हैं क्रोध, लेकिन मनी मन उनके भाव चल रहा है कि हम उल्हाना लेकर के बहाना बना करके जाएंगी यशोदा मैया के यहां, और वहां जाकर के लाला को दंड डलवावे के काजे जब बाकी झूठी झूठी करतूतन ने बताएंगी, तो यशोदा मैया अपने लाला को दंड देवे के काजे हमारे सामने बुलावेगी, तो उतनी देर नैन भर के ठाकुर जी को देख लेंगे। कुम्मनदास जी कहते हैं नयन भर देखूं नंद कुमार। गोपियों की भावना कैसी है? बोले नयन भर देखूं नंद कुमार। जैसे प्यास बुझाते हैं तो एक पात्र पूरा भर के जल पीते हैं, भूख बुझाते हैं तो एक पात्र पूरा भर के दूध पीते हैं, ऐसी गोपियां कहती हैं हमारे प्यासे तो नेत्र हैं और इनकी प्यास केवल एक ही बुझा सकते हैं। बोले क्या? बिना पलक झपके श्याम सुंदर को देखते रहें तब हमारे नेत्रों को तृप्ति होती है। नयन भर देखूं नंद कुमार, बिन देखे हूं विवश भई हूं, रोम रोम प्रतिहार देखूं नंद कुमार। नयन भर देखूं नंद कुमार। और सब गोपियां पहुंच गईं नंद भवन। और नंद भवन में यशोदा मैया ने जैसे ही पूछी, अरे यार जितनी सारी गोपियां मेरे यहां कैसे आई हैं? सब गोपियां कहने लगी, बोले मैया तुम या तो अपने लाला को सुधार लो, समझा लो, नहीं तो हम या को फिर देख लेंगे। और सब गोपियां ठाकुर जी की शिकायत करने लगी। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हास। मैया तुम्हारो लाला बहुत उधम मचावे। मैया बोली कहां उधम मचावे? बोले तुम्हारो लाला जैसे हमारे दूध निकालवे को समय होवे वहां से 10 मिनट पहले आकर के बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए, सब रो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमको कुछ मिले ही ना है। और कहा करें? बोले तुम्हारो लाला जो है का है स्तेयम स्वादत्यधिपयः कल्पितस्तेयो गई। दही की और माखन की चोरी करे तुम्हारो लाला, और चलो अकेलो खा ले तो हमें कोई दिक्कत ना है, हमें भी प्यारो है लाला। लेकिन मरकान भोक्षण विभजति सचेना त्रिभांडम भिन्नति। अकेलो माखन खा जाए तो हमें दिक्कत ना है, लेकिन या की तो पूरी मंडली चले संग में, और वह मंडली को नाम और है बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल। छोटे छोटे बालक जैसे नेक बड़े हों, चलवे फिरवे लायक हों, तो वह मंडली के सदस्य बना दिए जाएं और उनको बचपन से ही चोरी की पूरी ट्रेनिंग दी जाए। और वह मंडली के प्रेसिडेंट है तुम्हारा 3.5 वर्षीय बालकृष्ण। अकेलो खावे तो हमें कोई दिक्कत ना, पूरी मंडली लेके आवेगो। और वह मंडली में केवल इंसान नहीं है तो मरकान भोक्षण, बोले बंदरन की सेना भी चले आके आगे पीछे। बंदर अटारी पे छत्तन पे अलग चलेंगे, वो ऊपर से उझक उचक के देखेंगे कहां पे मक्खन रखो है, कहां पे दही जम रही है, वही खी खी करके या को बता दे वहां पे जम रहा है तो वहीं भगे सबरे। मतलब थल सेना अलग चलती है, वायु सेना अलग चलती है।
हाँ, कछु दिना में जल सेना और आ जाएगी, कालिया नाग को मार देंगे तब। गोपियां सब उल्हाने दे रही हैं, लेकिन सबके मन में भाव क्या है? दिखा रही हैं क्रोध, लेकिन मन से सोच रही हैं कब श्याम सुंदर आ जाए और उसको हम नेत्र भर के देख लें। सब गोपियां ठाकुर जी की झूठी झूठी कहानियां बता बता करके बताने लगी। एक गोपी बोली, मेरे घर पे मेरे पति को जन्मदिन, मैंने सत्यनारायण की पूजा रखी, मैं पंजीरी भूज रही तो आपको लाला कौन सी खिड़की ते आ गए हो और आकर के मुझसे बोलो भाभी जी कहा कर रही हो। मैंने कि लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है तो आज जन्मदिन की खुशी में सत्यनारायण भगवान की कथा है या हमारे पंजीरी भूज रही हूं, तू भी जा, चल नहा धो के आ, जल्दी आ, फिर सत्यनारायण पूजा में बैठेंगे। टेढ़ो समूह करके बोले भाभी जी सत्यनारायण कौन है? मैंने कही भगवान है, जय जय है, जय जय। तो दोनों हाथन को कमर पर रख करके बोले सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, हमसे बड़ो जय जय कोई ना है। ये सत्यनारायण की पूजा मत करो भाभी, तुम तो मेरी पूजा करे करो, आओ चलो चरण छुओ। मैंने कही अरे भाग जाए आते, मोह धोबा आवे ना जय जय बने को। मोते बोलो भाभी तुमने असली सच्चे सत्यनारायण का आज अपमान किया, देखियो भोगना पड़ेगा। और कहां थे जन कुत्ता के दो पिल्ला उठा करके मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बिठा के भाग गए और जाते जाते कह गए भाभी ने अपने सत्यनारायण भगवान को देख लियो जाके। मैं दौड़ करके गई और जैसे ही जाके मैंने मंदिर में देखो, श्री परमानंद दास जी कहते हैं अष्ट सखाओं में, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। पिल्ला ले जाकर के बैठा दिए सत्यनारायण के सिंहासन पर, ऐसा उधम मचावे तुम्हारा लाला। वादना सत्यनारायण भगवान की कथा में नहीं आए। रात में जब सब आकर के चले गए, मैं पूरे दिन सोचती रही कन्हैया क्यों नहीं आयो। रात्रि में दाल बाटी चूरमा को कार्यक्रम सब लोग पाके सब अपने घर चले गए, मैं और मेरे पति दोनों सो गए। रात्रि में जब हम सो गए तब आयो तुम्हारो लाला, और तब आकर के सोते भय मेरे पति की दाढ़ी मेरी चोटी ते बांध के भाग गयो। रात्रि में मेरे पति को जब प्यास लगी और जैसे ही वे उठे और जैसे ही उठ करके वो चलने लगे तो उनकी दाढ़ी खींचे, मेरी चोटी खींचे। मैं कहूं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो कहें क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। मैं कहूं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो कहें क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। जैसे तैसे दीप जला के प्रकाश करके देखो, आधी से ज्यादा दाढ़ी उखड़ गई मेरे पति की। ये उपहार मेरे पति के जन्मदिन पर आपके लाला ने दियो। यशोदा मैया को भी हंसी आ गई, बोला हाँ हंस ले हो आप तो, लेकिन तुम्हारो लाला ऐसा उधम मचावे मैया, हम तो बस ये बतावे आई हैं, या तो तुम समझा दो नहीं तो काउदना हम देख लेंगे तुम्हारे लाला को। मेहनादीन वास्तव। एक स्थिति तो ये थी, वहां तक गोपियां सत्य बोल रही थी, ठाकुर जी की सारी चोरी की लीलाएं बता रही थी, लेकिन एक स्थिति ऐसी आई जब गोपियों को लगा कि मैया पे कोई विशेष असर नहीं पड़ रहा है, तो गोपियों ने एक दूसरे को नोचना शुरू किया। बोले आप झूठी झूठी कहो, बना बना के कहो, इतनी बड़ी बड़ी कहो कि कन्हैया को बुला ले मैया यहीं पे। और तब गोपियों ने फिर झूठे उल्हाने शुरू किए। पहला उल्हाना ही इतना खतरनाक दिया महाराज, मेहनादी ने वास्तव। मैया तुम्हारो लाला इतना उधम मचावे, जा घर से याकूब माखन खावे को ना मिले, वहां घर के छोटे छोटे बालकन को नोच के भाग जाए, और वो बालक रोते ही रहे, रोते ही रहे। एक बोली अजी नोच के कहा भागे, मेरे यहां तो ऐसा क्यों पूरे दिन भोजन ही ना बन पायो। यशोदा मैया बोली ऐसा कहा हो। बोले एक दिन मैंने इतनी ऊंची छीके पे माखन की मटकी टांग दी कि लाला चोरी नहीं कर पायो। तो बाद मन में सोचता रहो, अच्छा या घर से माखन नहीं, जा घर से माखन नहीं मिलेगा, वहां घर की तबाही करनी ही नहीं। माखन दो तो तबाही और माखन नहीं दो तो तबाही। माखन दो तो तबाही क्यों? बोले माखन तो खा जा में, खुद भी खा में, ग्वाल बालन ने खवा में, बंदरन ने खवा में, फिर भी यदि माखन बच जाए तो यूं नहीं कि कृपा करके वह छोड़ जाएंगे, वह माखन को जमीन पर लटका के और वह लिपाई कर जाए पूरे आंगन में। जैसे ही वह माखन के कक्ष में कोई प्रवेश करे तो वो उठ ही नहीं पावे, गिर तो ही रहे, पूरे में माखन चौका लगा जाए। और नहीं दो तो वह घर के बालकन ने नोच जाएंगे, वह घर के बछड़ा बछियान ने खोल के भाग जाएंगे। और एक गोपी बोली मेरे यहां तो बहुत बुरा कियो। कहा कियो? बोले मेरे घर से माखन नहीं मिलो तो जा चूल्हे पे भोजन बने, वह चूल्हे पे बैठ करके गानों गा दियो तुम्हारे लाला ने। गानों गानियों को मतलब समझ गए? हाँ तो बस जाते जाते नहीं समझना। अब ये जो उल्हाना है ना गोपियों का, ये सत्य नहीं है, ये झूठा उल्हाना है। एक बालक अपनी मां के पास सोता था, तो मां ने उसको ऐसा सिखा रखा था, रात में जब भी उसको लघु शंका जाना होता था तो मां उसको बोलती ऐसा बोला कर, लघु शंका जाना ये नहीं बोलते, ऐसा बोला करो गाना गाना है।
तो यही बोलता रात्रि में, माँ मुझे गाना गाना, तो उसकी माँ उठा के ले जाती। एक दिन माँ मायके चली गई, पिता के पास सोया रात को। पिता से बोला, पिताजी गाना गाना है। पिताजी बोले, रात्रि में गाना गाते बेटे, सुबह गा लियो, अभी रात में मत गा। नहीं पिताजी बहुत जोर से गाना। बोले जोर से गाएगा सारे पड़ोसी उठ जाएंगे। नहीं पिताजी अभी गाना है। ले कान में गा दे मेरे में। तो ऐसे ठाकुर जी में अनादि निवास्तव, जिस घर से माखन नहीं मिलता वह घर के चूल्हा पे बैठ के गाना गाया में, लेकिन ये सत्य नहीं है। ये तो गोपियां उल्हाना दे रही हैं। जैसे ही यशोदा मैया ने ये सुना, बोले मेरे लाला ने ऐसो क्यों? बोले हाँ मैया तुम्हारे लाला ने ऐसो क्यों। इतने में मैया आवाज लगावे, कन्हैया लाला जल्दी आ। और रात में सोए थे ठाकुर जी, मैया ने काजल लगायो। इतने में जैसी मैया की आवाज सुनी, सुबह अंगड़ाई लेकर के नंद नंदन उठे, पलना में सोए हैं। ठाकुर जी 5 साल की उम्र तक तो पलना में ही सोए। रात में जब तक मैया झुलावे नहीं तब तक नींद ना आवे। सुबह उठते ही ठाकुर जी ने अपनी आंख मीड़ी, आंख मीड़ करके देखो, बोले मैया कहाँ है? तो जगन्नाथ भगवान जैसी गोल गोल पूरा काजल फैल गए आंखन में। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बिना मैया के आए ठाकुर जी उठे हों, लेकिन आज मैया नहीं आई, दूर से ही बुला रही है, कहा भयो। सुबह सुबह बालक जब उठता है ना, उसको कोई नहीं चाहिए, केवल अपनी मैया चाहिए। ठाकुर जी पलना से उतर करके सीधे नीचे भागे। नीचे जाकर के जैसी इतनी सारी भीड़ देखी, सो ठाकुर जी मैया के पल्लू के पीछे छुप गए। आहा, ब्रह्मा कहते हैं आकाश से इस दृश्य को देख करके, वेद तरु प्रतिशाखम मृगतम मिलितम न तत् ब्रह्म मिलितम मिलितम। कहा? बोले गोप बटूटी पटान चले न बद्ध। वेदों की शाखा में, तीनों लोकों की शाखा में मैंने सब जगह ब्रह्म को खोजा, लेकिन मुझे वो परब्रह्म नहीं मिला। तभी मैंने कहां देखा उस परब्रह्म को? बोले एक गोपी के, एक अनपढ़ गंवार गोपी के आंचल में लिपटा हुआ मैंने उस परब्रह्म को देखा है। आज उस परब्रह्म को एक गोपी के आंचल में लिपटा हुआ देखा। ठाकुर जी आकर के छुप गए, और जैसे एक बालक डर जाता है ना बहुत सारी भीड़ देख के, ऐसे ही ठाकुर जी डर गए और ऐसे तिरछी नजर से देख रहे हैं। और मैया से कह रहे हैं, मैया ये सब कौन है? मैया बोली, ऐसे बोल रहे हो जैसे तू तो जाने ही ना है। मैया सच में मुझे ना पता ये सब कौन है। सब गोपियां मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, मनी मन प्रसन्न हो रही हैं। बोले आहा, देखे बिन कान्हा जब मन ना ही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये बुलाना तो बहाना है। सब गोपियां बहाना कर रही हैं ठाकुर जी को देखने के लिए। यशोदा मैया बोली, लाला तू इनके घर में जाके चोरी करे, और सबकी चोरियों के भाव सुनाने लगी। तब हमारे ब्रज के कुछ रसिक जन गाते हैं, ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी। मैया ठीक है, आज तेरी बात मैंने मान ली, मैं सौगंध खा के कह रहा हूं, अब मैं दूसरे के घर जाके चोरी ना करूंगा, लेकिन तो को मेरी एक बात माननी पड़ेगी। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी, पर मेरी एक शर्त है। मैया बोली, क्या शर्त है? पर सांची कह कब लावेगी मुझको तू दुल्हन गोरी। मैया अब चोरी करवे नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन मुझको आज तो ये बता कि मेरे काजे दुल्हन कब लेके आवेगी। अब तो नेक्स्ट से 3.5 वर्ष के हैं। अब मैया तो इतनी प्रसन्न है कि बोले, अच्छा लाला तो पे मोह धोनो आवे ना, तो पे चलनो फिरनो आवे ना, अभी खानो खानो आवे ना, और तो को बहू चाहिए। बोले यही मारे तो चाहिए, मेरा मुंह वही धोए करेगी, मुझको खानो वही खवाए करेगी। मैया बता कब लेके आवेगी? बोले अच्छा ले तो मैं आऊंगी, लेकिन बता तो सही कैसी बहू चाहिए तो को। हमारे ब्रज के भाव से इसको गाते हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया तू अभी सुन ले, मुझको कैसी बहू चाहिए? बोले हाँ बता कैसी चाहिए? भोरी सी होए सुभग छोटी, सुमा सारी नाक आंख मोटी। भोरी सी बहू लेके आइयो, और छोटी सी लाइयो, इतनी छोटी लाइयो कि अपनी जेब में रख के गैया चरावे चलो जाए करूं मैं।
और कैसी लेके आई हो? बोले सुबह सारी नाक, मतलब तोता जैसी की नाक हो और आंख हो बड़ी बड़ी मोटी मोटी सी। अच्छा, और कैसी चाहिए? तोते दिखाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। जैसे ही मैया तू आके सामने आवे करे ना, सो तो देख के तुरंत घूंघट कर ले करे और मुस्कुरा जाए करे, ऐसी बहू मेरे काज लिया। मैया तो इतनी आनंद में आ गई, नेक्स्ट सो लाला इतनो सो, और अभी बहू मांग रहे हो? सब सोच के बैठो कैसी बहू चाहिए। मैया बोली लाला ठीक है, तेरे काजे ले आऊंगी, जैसी तू बता रहा हो वैसी लेके आऊंगी। और बता, और तेरे मन में कहा चल रहा है? मैया एक बात तो ये समझाऊं। मैया मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा? मैं जब शादी करवे जाऊंगा ना, बोले तो बल दाऊ संग न ले जाऊं, दाऊ दादा ना लेके जाऊंगा। बोले क्यों दाऊ दादा क्यों ना लेके जाएगो? बोले बाबा ते कह के मगवाए दे,